हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज का। सो क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि आपको x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेट करते हैं हम क्या करते हैं, साथ में इंटीग्रेशन का साइन और dx लिखते हैं। ठीक है, 1 dy की इंटीग्रेशन y होती है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि आपके पास डिवीजन रूल तो है नहीं इंटीग्रेशन में, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से करना है तो हम कोशिश करते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है हम उसको सब्स्टिट्यूट करें। यानी कि अगर 9 माइनस 4x स्क्वायर है, हम उसको सब्स्टिट्यूट करके क्या लिखें, लेट t इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब जब दोनों हो गया, t हमने सपोज करिए, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो t को करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। 9 देखो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, माइनस 4x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन माइनस 8x होगी। क्यों, देखिए 2 4 जा 8 माइनस आ जाएगा, nx n माइनस 1 होता है, तो 2 4 जा 8 माइनस 8 x की पावर 2 माइनस 1 1। ठीक है, जब आपके पास ये स्टेप आ जाता है तो आप क्या करते हो, यहाँ से dx निकालते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx की वैल्यू dt माइनस 8x आ जाएगी। ठीक है, अब जब आपने वैल्यूज निकाल दी, क्या करना है, आपने इस फॉर्मूला में, सॉरी जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है। x की जगह देखिए आपने x ही पुट करना है, नीचे 9 माइनस 4x स्क्वायर को आपने क्या माना, t माना है, फिर आपका यहाँ पे dx है। ठीक है, dx की वैल्यू आपने निकाल ली, dt माइनस 8x, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, dt अपॉन माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन माइनस 8 बचा, तो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन t बचा और साथ में dt बचा। ठीक है, अब आपके पास इंटीग्रेशन करने का टाइम आ गया, सॉल्व कीजिए। 1 अपॉन टी की जो इंटीग्रेशन होती है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था log t, और मैंने ये भी बताया था इसको कभी भी t रेज टू पावर माइनस 1 मत लिखना। जब आपके पास इसकी इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन टी को आप क्या लिखेंगे, log t। जब इंटीग्रेशन कर दी है तो साथ में साइन क्या आ जाएगा, प्लस सी। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 8 लॉग। अब लास्ट में क्या होता है, t को t नहीं छोड़ना, आपने क्या करना है, जो माना है वो पुट कर देना, यानी 9 माइनस 4x स्क्वायर आपने माना था, आप इसको पुट कर देंगे। ठीक है, सो लॉग 9 माइनस 4x स्क्वायर और साथ में आपके पास क्या जाएगा, कांस्टेंट t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको इस चीज को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, साथ में dx किया। अब देखिए जो भी इंटीग्रेशन होती है e रेज टू पावर x की, वो बेसिकली आपके पास जब आप इस चीज को इंटीग्रेट करोगे तो e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होती है। बट आपने x यहाँ पे किसको माना है, 2x प्लस 3 को। इस चीज को आपको आगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2, और साथ में 3 की डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, 0। सो आपके पास जो 2 यहाँ पे आना चाहिए डिफरेंशिएशन में, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन की। 17th क्वेश्चन देखिए, आपको डिवीजन में दे रखा है। अब ऑब्वियसली हमारे पास कोई क्वोशिएंट रूल नहीं है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाए। तो सबसे पहले तो हम साथ में इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, x अपॉन ई एक्स स्क्वायर, और साथ में हम dx लिखते हैं। अब जब हम कोशिश करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, तो देखो इसमें क्या करना है, जो हमें ये पावर दे रखी है, ध्यान रखो यहाँ पे जो हमने पावर दे रखी है ये एक्स स्क्वायर, ई रेस टू पावर एक्स को अगर हम टी लेते हैं तो एक्स तो नहीं है, बेसिकली ये एक्स स्क्वायर है, तो नीचे कभी भी पावर में नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस एक्स स्क्वायर को जो टी मानते हैं, ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर को टी मान के हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स। इधर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x। ठीक है, क्योंकि x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन होती है nx n माइनस 1। अब इस स्टेप से हमने क्या निकालना होता है, अगला स्टेप dx। तो dx निकाल लिया, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt बाई 2x। जब निकल गई ये वैल्यूज तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो x है, तो यहाँ पे हमने x लिखा, नीचे e रेज टू पावर x स्क्वायर है, देखो e को तो एज इट इज लिखेंगे, ये जो x स्क्वायर है उसको हमने t माना, तो पावर में क्या लिखेंगे t, साथ में इधर dx है, dx की वैल्यू निकाली dt बाई 2x, तो साथ में क्या लिख देंगे, dt बाई 2x। अब देखो यहाँ से x कैंसिल हो गया, इसी वजह से हमने यहाँ पे t लिया था।
तो यहाँ पे 1/2 बचा तो वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है एज इट इज, ई रेस टू पावर टी जब ऊपर जाएगा तो ई रेस टू पावर माइनस टी बच जाएगा और साथ में आपके पास डी टी बच जाएगा। 1/2 एज इट इज ई रेस टू पावर माइनस टी। अब देखो ई रेस टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई रेस टू पावर एक्स। अब एक्स किसको माना है, माइनस टी को। माइनस टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास क्या होगी -1। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1। ठीक है, यहाँ पे dt हम तो हमने इंटीग्रेशन कर दी। अब कांस्टेंट क्या बचा हमारे पास c, बट हमने यहीं पे आंसर नहीं रखना क्योंकि आंसर t की फॉर्म में। सो t की जगह आप क्या डाल दोगे, वैल्यू डाल दोगे। मैं इसको e रेज़ टू पावर माइनस टी को नीचे भी तो लिख सकती हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो नीचे आ जाएगा, e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और t की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, x। आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको फिर से देखिए डिवीजन दिया हुआ है, तो डिवीजन दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे और साथ में dx का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आता है कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, यूजुअली हम क्या करते हैं, इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम इस चीज को t मान लेते हैं। ठीक है, बट इस केस में देखो मैं इस चीज को t मानूंगी। अब ये चीज आपको कैसे आएगी, प्रैक्टिस के साथ आएगी। जब आप इस तरीके से और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इनवर्स वाला आ जाए तो मुझे इनवर्स को अगर मैं t मान लूँ तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स को t मान लेंगे। ठीक है, तो लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट, dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये होगी, हमने क्या करना होता है इस स्टेप के साथ, dx निकालना होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू आ गई क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में पुट करना है। देखो e की जगह तो हम e ही लिखेंगे। ठीक है, ऊपर आपके पास tan इनवर्स x है, उसको हमने t माना है तो हम उसको t लिख देंगे। नीचे आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर आपके पास dx है, dx की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास e रेज टू पावर टी dt बचा। अब देखो e रेज टू पावर टी की इंटीग्रेशन तो e रेज टू पावर टी ही होता है, साथ में कांस्टेंट लग जाएगा। अब t की क्या करनी है, वैल्यू डाल देनी है। हमने tan इनवर्स x माना था तो वैल्यू डाल देंगे और साथ में हमारे पास कांस्टेंट। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब फिर से हमारे पास डिवीजन आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखो समझो उसको। यहाँ पे मैं किसी को भी मान लूँ, चाहे इसको टी मान लूँ, इसको टी मान लूँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ चल ही ऐसा रहा है कि ऊपर ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 है, नीचे ई रेज टू पावर 2x प्लस 1 है। तो जब कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए तो थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब कैसे पता लगा मैम, आप ये पूछेंगे। देखो ये बार बार प्रैक्टिस करने से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके माइंड में आता रहेगा कि अरे इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लग सकता है। ये सब ट्रिक्स है। ठीक है, अभी जो मैं सिखाने वाली हूँ वो भी ट्रिक है। ठीक है, तो देखो कैसे। आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमिनेटर को भी e x से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी e रेज टू पावर x से डिवाइड कर दो। ठीक है, साथ में dx तो लगना ही है। अब देखो e रेज टू पावर 2x अपॉन e रेज टू पावर x, ये x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x माइनस x क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर x। यहाँ पे देखो 1 अपॉन e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, e रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, e रेज टू पावर 2x को e रेज टू पावर x से डिवाइड करोगे, बेसिस सेम, पावर गेट्स माइनस, बिकॉज डिवीजन है। 2x माइनस x क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x। यहाँ पे 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, जब ये ई रेज टू पावर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे कि जो ये डिनोमिनेटर है अब आप इसको t मान सकते हो क्योंकि अब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप इस चीज को t मानो, लेट t इज इक्वल टू दिस, जो डिनोमिनेटर है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट। अब देखो t को dx से डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx। e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होती है, e रेज टू पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर माइनस x होगी, बट हमने x किसको माना है, माइनस x को, तो माइनस x की फर्दर डिफरेंशिएशन, चेन रूल, क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे e रेज टू पावर x आया एज इट इज, ये -1 इंटू प्लस, तो इधर साइन माइनस हो जाएगा और ये आ गया।
यहाँ से इस स्टेप से आप क्या निकालते हो, dx की वैल्यू निकालते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप dx की वैल्यू निकालोगे आपके पास ये आ जाएगा। अब जब dx आ गया तो क्वेश्चन में पुट कर देना। अब क्वेश्चन पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर को तो हमने कुछ नहीं माना, तो न्यूमिनेटर हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है हमारे पास ये रहा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बेसिकली हमने इस चीज को t माना है तो हम यहाँ पे t लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो t, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे t लिख दिया, ठीक है। साथ में dx था, dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, साथ में हमने वो डाल दी। अब देखो ये वाला न्यूमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे इस चीज को t माना हुआ था, 1/t बचा और साथ में dt बचा। अब 1/t की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है log t और साथ में प्लस c लग जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर दी। अब t की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डाल देनी है जो सपोज की प्लस, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे आपको जहां पे ऐसा सा कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सको, देन आप उस चीज को टी मान सको। अगर डायरेक्टली यहाँ पे मान लोगे तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, आप करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे इस ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ ऑलरेडी आपके पास ये माइनस की फॉर्म बन रखी है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को टी मान लेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डाल दिया, dx डाल दिया, हम डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं। जब इस चीज को हमने लेट t किया तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt by dx। इधर e raised to power 2x की डिफरेंशिएशन e raised to power 2x और 2x की फर्दर डिफरेंशिएशन, क्योंकि x किसको माना है 2x को, सो 2x की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2। यहाँ पे e raised to power 2x की माइनस 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, e raised to power माइनस 2x। अब x किसको माना है -2 को, -2x को, तो -2x की फर्दर डिफरेंशिएशन -2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब इस पूरी इक्वेशन से हमने क्या निकालना होता है, dx निकालना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन अब क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करनी है, ये आपके पास वैल्यू रही। देखो इस चीज को तो हमने कुछ नहीं सपोज किया, इस चीज को एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर को हमने t माना था तो डिनोमिनेटर को t लिख देंगे। यहाँ पे dx की जगह वैल्यू डालनी होती है, ये रही dx की वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पे पुट कर, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे इस डिनोमिनेटर दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है तो हमने 2 कॉमन ले लिया बिकॉज अंदर वाली जो ब्रैकेट है ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, 1/2 कांस्टेंट था, बाहर ले लो, 1/t dt बचा। 1/t dt की इंटीग्रेशन log t होता है, साथ में c लगा दो, एंड में क्या करना है, t की वैल्यू डालनी है तो आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अब इस चीज को आपने सॉल्व करना है तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले tan स्क्वायर x की तो डिफरेंशिएशन हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता, तो tan स्क्वायर x को पहले कन्वर्ट कर लो। हमें पता है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, थीटा क्या है यहाँ पे 2x - 3, सो सीकेंट स्क्वायर 2x - 3 -1 dx। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, tan थीटा, ठीक है। थीटा किसको माना है हमने, x, ये इसको 2x - 3 को, 2x - 3 की फर्दर डिफरेंशिएशन, 2x की डिफरेंशिएशन करते हैं 2 यहाँ पे आना चाहिए था बट हम कहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन में, डिवाइड बाय। -3 की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है तो 0 ही रहेगी। अब -1 की जो इंटीग्रेशन है आपको पता है कितनी होती है, -x, मैंने फॉर्मूला में भी लिखवाया था। इंटीग्रेशन कर दी, साथ में कांस्टेंट c लगा दो, ठीक है। अगला भी देखो, यहाँ पे आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बोली है। देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी, यहाँ पे साथ में dx लिख लेना, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करूंगी तो tan x होती है, तो ये रहा tan x। अब x किसको माना है, 7 - 4x को, तो उसकी फर्दर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 7 की डिफरेंशिएशन तो 0 है, कांस्टेंट है। -4x की डिफरेंशिएशन -4 होगी बट न्यूमिनेटर में नहीं लिखते हम, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और साथ में कांस्टेंट c। 23rd क्वेश्चन देखो, अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया। अब साइन इनवर्स x भी है, √1 - x स्क्वायर भी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन करूंगी तो 1/√1 - x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x को ही t मान लेती हूँ, तो लेट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने tan इनवर्स x को t माना था, ठीक है। तो जैसे से करेंगे वैसे
से समझ में आ जाएगा किसको टी मानना। हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इधर x से डिफरेंशिएट कर दिया तो d/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गई वैल्यू, आ गई तो क्वेश्चन में पुट कर दो। देखो साइन इनवर्स x को तो हमने यहाँ पे t माना, तो यहाँ पे उसकी जगह t डाल देंगे। √1 माइनस एक्स स्क्वायर डाल दिया। dx की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स को कैंसिल, इंटीग्रेशन टी डी टी बचा। अब टी डी टी की इंटीग्रेशन टी रेस टू पावर 1, टी रेस टू पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी रेस टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और साथ में सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, क्या माना था टी को, साइन इनवर्स एक्स माना था आपने, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ये दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। आपको दिख रहा है कि ऊपर तो 2 cos x माइनस 3 sin x में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, बट अगर आप नीचे देखो 6 cos x प्लस 4x, तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है। तो मैंने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लिया, तो 6 cos x में से 2 कॉमन ले लिए तो आप क्या बचेगा, 3 cos x। 4 sin x में से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 sin x, साथ में dx। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर को हम t मान लेते हैं, क्योंकि यूजुअली भी हम यही करते हैं। जब अभी भी इन दोनों में से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किसको क्या करेंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को t मान लो। डिनोमिनेटर को t मान के हम सॉल्व करते हैं। इस चीज को जब हमने t मान लिया तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dt को x से डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई dx। 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस sin x। 2 कांस्टेंट है एज इट इज, sin x की डिफरेंशिएशन cos x। अब जब ये इक्वेशन बन जाती है हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब dx की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन के पास वापस चले जाओ, वहां पे वैल्यूज पुट करो। देखो क्वेश्चन में 1/2 था, हमने एज इट इज लिख दिया। अब इंटीग्रेशन था, एज इट इज लिख दिया। 2 cos x माइनस 3 sin x एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर को हमने t माना था, उसकी जगह t लिख दिया। dx की वैल्यू हमने अभी निकाल दी है, तो उसकी जगह वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि 2 cos x माइनस 3 sin x और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/2 एज इट इज था, यहाँ पे 1/t बचा, 1/t dt। अब 1/t की इंटीग्रेशन अभी तक तो याद हो गई होगी, log t प्लस c। अब t की जगह आपने t की वैल्यू डाल देनी है जो हमने मानी थी, तो ये आपके पास आंसर आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये बोला, अब अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो पहले वो कर लेते हैं। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस सीकेंट होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे हमारे पास ये आ गया। अब मैंने आपको बताया है कि यूजुअली हम डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं, और खासकर जिसकी पावर हो उसको सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर भी है और डिनोमिनेटर 1 माइनस tan x बड़ा भी है, तो इसको हम t मान लेते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, बोथ साइड डिफरेंशिएट, t को करेंगे तो dt बाई dx। 1 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x। इस स्टेप से हम क्या निकालते हैं, dx की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो निकल गई। अब जब dx की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। देखो सीकेंट स्क्वायर x को तो हमने कुछ नहीं माना, तो सीकेंट स्क्वायर x। 1 माइनस tan x को t माना था, तो 1 माइनस tan x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सीकेंट स्क्वायर एक्स नीचे माइनस बचा है, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर बचा और साथ में dt बचा। 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टी रेस्ट टू पावर माइनस टी होगा। अब टी रेस्ट टू पावर माइनस टी का फॉर्मूला टी रेस्ट टू पावर एन, यानी कि टी रेस्ट टू पावर n+1 अपॉन n+1, और साथ में प्लस सी है, और ये माइनस तो बाहर चलता ही जा रहा है। ठीक है, टी रेस्ट टू पावर -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, और नीचे भी इसको सॉल्व करके -1 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बचा टी रेस्ट टू पावर -1 प्लस सी। -1 जब ऊपर लिखेंगे, देखिए टी रेस्ट टू पावर -1 है, जब इसी टी को नीचे लेके जाएंगे तो 1 अपॉन टी प्लस सी। तो 1 अपॉन टी का मतलब टी की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर हमने डाली, tan x डाली थी, तो वो हम एंड में पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 भी कुछ इसी तरीके से, आप इसको पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे, साथ में dx लिखेंगे।
अब फिर से आता है कि किसको सपोज करें, यूजुअली हम डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं, खासकर जब उसमें पावर हो। यहाँ पे रूट है यानी पावर 1/2 तो है ही है, तो लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट dt बाई डी एक्स। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इस स्टेप में क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dx की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट एक्स dt। यही चीज अब हम क्वेश्चन में डालेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए cos रूट एक्स, ठीक है, तो cos रूट एक्स को क्या करेंगे हम cos t। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप डिनोमिनेटर को मान लीजिए। अब अगर देखो यहाँ पे ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, ठीक है, अगर आप दोनों को मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों को मान के नहीं चलेगा, ये भी रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है। आप अगर यहाँ पे cos के साथ रूट एक्स है तो वो cos t बन जाएगा, ठीक है, नीचे आपके पास रूट एक्स है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले को आप t मान लेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे इसको t माना है तो देखो यहाँ पे cos t बन गया। अब इसका फायदा क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे नीचे वाला रूट एक्स जो है ना वो कैंसिल हो सकता है। अगर मैं इस वाले रूट एक्स को किसी के साथ कैंसिल करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये cos के साथ है, cos के साथ वाली चीज थीटा बन जाती है, तो cos थीटा वो एक ही टर्म हो गई। बट अगर मैं इस रूट एक्स को कैंसिल करना चाहूँ तो वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला रूट एक्स हमने t मान लिया, तो हम यूजुअली डिनोमिनेटर में मानते हैं, बट यहाँ पे हम इस वाले को मान लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos इस रूट एक्स को मैं क्या मानेंगे t, तो यहाँ पे cos t हो गया। नीचे आपके पास क्या आ गया रूट एक्स, यहाँ पे dx की वैल्यू थी तो हमने क्या डाल दी 2 रूट एक्स dt, तो यहाँ पे क्या डाल दी 2 रूट एक्स dt। अब देखो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, बट अगर यहाँ पे रूट एक्स होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे वो नीचे रूट एक्स आ भी जाता है इस प्लेस पे, ठीक है, नहीं कैंसिल कर सकते थे क्योंकि cos के साथ था वो, ठीक है। अब देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, cos t की इंटीग्रेशन साथ में dt, ठीक है। अब 2 एज इट इज आ गया, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, ठीक है, साथ में t था तो t डाल दिया प्लस कांस्टेंट डाल देंगे। अब t किसको माना था, रूट x को, तो एज इट इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज हमने सीखी कि जब cos या sin या tan किसी के साथ भी अगर ये आ जाता है तो उस चीज को हम t मान लेंगे तो वो नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट अगर हम नीचे वाले को मानेंगे तो वो इसके साथ कैंसिल नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, तो वही बोल रहे हो, क्वेश्चन करते करते पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज दे दी, इस चीज को आप ऐसे लिख लोगे इंटीग्रेशन और साथ में dx का। अब देखो अब आपके पास पावर किसकी है, cos 2x की तो कोई पावर है नहीं है, sin 2x की पावर जरूर है, साथ में रूट, तो 1/2 हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे, sin 2x को आप t मान लेंगे, ठीक है, जिसकी पावर है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, dt की डिफरेंशिएशन dt बाई dx, sin x की डिफरेंशिएशन देखो cos x होती है, x माना हमने 2x को, 2x की फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगी। इस स्टेप से हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2 cos 2x, ठीक है। जो ये वैल्यू आ गई अपने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करनी है। देखो इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, sin 2x को हमने क्या माना t, और उसके ऊपर क्या है अंडर रूट, cos 2x एज इट इज आ गया, साथ में dx है, dx की वैल्यू ये डाल दी dt बाई cos 2x। अब यहाँ से cos 2x और ये cos 2x कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 1/2 था, कांस्टेंट बाहर आ गया, t की पावर 1/2 हुई बिकॉज अंडर रूट है तो वो लिख देंगे साथ में dt। अब t की पावर 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, साथ में कांस्टेंट c है, 1/2 प्लस 1 करेंगे 3/2, तो नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब ये 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/3, बाकी एज इट इज, लास्ट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा। यहाँ पे t की वैल्यू जो हमने मानी थी sin 2x वो डाल दी और साथ में कांस्टेंट c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, अब इस चीज को हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया, साथ में dx लगा दिया। यूजुअली हम क्या करते हैं, जिस डिनोमिनेटर और जिसकी पावर हो उसको t मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स की पावर है तो हम लिख देंगे लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है 0, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आती है cos x। यहाँ से इस स्टेप से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी dt बाय cos x, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू क्वेश्चन में डाल दीजिए, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखो आपके पास cos x है, cos x को तो कुछ नहीं माना एज इट इज,
√1 + sin x, 1 + sin x को t माना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा t, dx की वैल्यू डालनी है, वो क्या है dt/cos x, तो डाल दी। cos x से cos x कैंसिल, 1/√t इधर बचा, साथ में dt बचा। अब 1/√t, t की वैल्यू 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो t की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन t की पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 1 -1/2 + 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, नीचे -1/2 + 1 t की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। अब ये t की पावर 1, यहाँ नीचे जो 1/2 था, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, साथ में t आ जाएगा, एंड में आपने क्या करना है, t की जगह 1 + sin x डाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपको ये दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल तो है नहीं है, तो हम वैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन, साथ में cot x log sin x dx, ठीक है। अब cot x को अगर हम करना चाहें तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट log sin x को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यानी कि log sin x को हम t मान सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लेट t इज इक्वल टू log sin x, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो dt/dx, देखो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, x किसको माना, sin x को, sin x की फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos x। अब cos x अपॉन sin x क्या हो जाता है, cot x। अब इस चीज से हम क्या निकालते हैं, dx की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू आ जाएगी dt/cos x, ठीक है। अब यही चीज हमने यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देनी है, cot x था, cot x एज इट इज, log sin x को हमने t माना था तो यहाँ पे t डाल देंगे, dx की वैल्यू हमने निकाली, सॉरी dx की वैल्यू हमने निकाली dt/cot x, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। cot x से cot x कैंसिल, t dt बचा। अब t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, t²/2 t⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1, एंड में क्या डाल देना है, t की जगह log sin x/2 और उसका स्क्वायर, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपके पास डिवीजन दे रखी है, डिवीजन का मतलब कोई क्वोशिएंट रूल तो है नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब नीचे देखिए, डिनोमिनेटर को हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो -sin x होती है, तो इसी चीज को सपोज कर लेते हैं। तो 1 + cos x को t मान लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट, t को देखो dt/dx, वही चीजें बार बार करते आ रहे हैं। 1 की डिफरेंशिएशन 0, cos x की डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होती है, -sin x। इस चीज से क्या निकालना है, dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू क्या करनी है, फिर पुट कर देना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो आपको दिया हुआ है sin x को एज इट इज, 1 + cos x को हमने t माना है, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt - sin x, तो dt/-sin x। अब देखो sin x से sin x कैंसिल, 1/t, साथ में माइनस आ गया और साथ में dt आ गया। अब माइनस तो बाहर ले लिया, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, प्लस c आ गया, एंड में t की वैल्यू डाल देंगे 1 + cos x प्लस c, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी आपको देखो डिवीजन दे रखी है, तो आपको पहले ही समझ में आना चाहिए, जिसकी पावर है और वो डिनोमिनेटर में 1 + cos x की पावर है, तो यानी कि 1 + cos x को ही t मान लो। तो अब बोथ साइड डिफरेंशिएट dt/dx, देखो 1 की डिफरेंशिएशन 0, cos x की डिफरेंशिएशन -sin x। आप इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन ये रहा, तो देखो sin x की जगह sin x, 1 + cos x t माना है तो t का स्क्वायर, dx की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली dt/-sin x डाल दी, साइन से साइन कैंसिल, देखो माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया, 1/t² बचा इंटीग्रेशन में dt, 1/t² t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। अब t⁻n की वैल्यू t⁻n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, साथ में माइनस चलता आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे t⁻−1 अपॉन -1 प्लस c। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो t⁻−1 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, 1 + cos 6 की पावर -1, अगर पावर नेगेटिव में नहीं छोड़ना चाहते तो ये नीचे ले जाओ, 1/1 + cos 6 हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 32 से लेके 35 क्वेश्चन तक आपने खुद करना है, ठीक है। इतना मैंने करा दिया है, सेम इसी तरीके से आप आगे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, किसी चीज में डाउट होता है तो पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।